अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आसमान पे नजर आने वाले चांद के बाद सबसे रोशन सितारे यानी वीनस के बारे में बात करेंगे। मैं हूं मरियम मकसूद और सोलर सिस्टम सीरीज की चौथी वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी, तो वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सितारा है और इसे जमीन का जुड़वां सितारा भी कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन के करीब तरीन सितारा है और इसका साइज भी ज़मीन के साइज के तकरीबन बराबर ही है या उससे थोड़ा सा छोटा है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वीनस और ज़मीन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। जैसे ज़मीन 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, इसी तरह वीनस की भी 3 लेयर्स ही है। हाँ, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क भी है और वो ये कि ज़मीन के ऊपर तो ज़िंदगी पाई जाती है लेकिन वीनस पे किसी किस्म का जिंदगी का कोई निशान नहीं है। वीनस की क्रस्ट हजारों आतिशफिशा पहाड़ों का घर है। जी, तो यहाँ पे हजारों आतिशफिशा पहाड़ हैं जिनमें से हर वक्त किसी ना किसी में से लावा फूट रहा होता है और ये भी कहा जाता है कि वीनस का एक पहाड़ जिसे मैक्सवेल माउंटेन्स कहते हैं, इसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। अगर हम वीनस के एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें मैं आपको बताती चलूं कि वीनस का एटमॉस्फेयर बहुत ही थिक लेयर्ड है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से बादल हैं और हर वक्त बारिश बरस रही होती है। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं होती बल्कि ये तेजाबी बारिश होती है। जी, तो वीनस पे हर वक्त सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश हो रही होती है। और अगर हम यहाँ के प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान वीनस पे चला जाए तो उसका नामो निशान भी ना बचे, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे। अब अगर हम वीनस के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि वीनस के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा मिकदार कार्बन डाइऑक्साइड की है जो कि 96.5% पाई जाती है। और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेज की ज़्यादा मिकदार की वजह से वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा है, यानी सन से आने वाली हीट इसके एटमॉस्फेयर के अंदर तो आ जाती है लेकिन चूंकि ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा है, थिक एटमॉस्फेयर है, इसलिए वो हीट बाहर नहीं जा पाती। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम से कम टेम्परेचर 735 केल्विन तक होता है। इसी इतने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा गर्म तरीन सितारा है और इसी इन्वायरमेंट की वजह से जहाँ पे हर वक्त बारिश हो रही है, बहुत बड़े बड़े वॉल्केनोज हैं जो इरप्ट हो रहे हैं और इस इतने ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं है और कोई इंसान वहाँ पे सरवाइव भी नहीं कर सकता और कोई स्पेस क्राफ्ट भी ऐसा नहीं अभी तक गया जो ज़्यादा देर वहाँ पे जाकर स्टे कर सके। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलेगा कि वीनस शुरू से ही ऐसा नहीं था बल्कि आज से तकरीबन 2.9 बिलियन ईयर से 715 मिलियन ईयर पहले तक इसका एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा था। ये बिल्कुल ज़मीन के एटमॉस्फेयर के इक्वल या उससे भी थोड़ा ज़्यादा ठंडा था और यहाँ पे कम गहरे पानी वाले समंदर भी पाया जाता था। इसका मतलब है कि उस टाइम पे वहाँ ज़िंदगी का कोई निशान हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे वीनस सूरज के करीब होता गया और इसके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का इजाफा होता गया और इसके नतीजे में इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो ज़िंदगी के निशानात कम होना शुरू हो गए यहाँ से। अभी भी कहा जाता है कि इसके एटमॉस्फेयर में अगर हम 30 मील ऊपर जाएं तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा ही है जैसा ज़मीन का है। तो जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा रोशन सितारा है और ये इसलिए क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर थिक है तो ये सूरज से आने वाली रोशनी का 70% रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा रोशन नज़र आता है। अब अगर हम यहाँ पे डेज की बात करें तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताती चलूँ कि वीनस पे दिन बहुत लंबा होता है और साल बहुत छोटा होता है। वीनस का एक दिन हमारी ज़मीन के 243 दिनों के बराबर होता है क्योंकि वीनस बहुत आहिस्ता से अपनी जगह पर रोटेट कर रहा है। इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है जिसकी वजह से इसका डे इतना बड़ा है, लेकिन इसकी सूरज के गिर्द रिवॉल्व करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 224.7 दिनों में मुकम्मल करता है। इसका मतलब है कि वीनस पे साल छोटा होता है जबकि एक दिन बड़ा होता है। तो ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारी वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।